जैसा कि अभी मेरी बात हुई थी यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर आरबी सिंह से, और उन्होंने मुझे विद्यालय की यथावत स्थिति से अवगत कराया और मुझे परमिशन दी कि मैं यहाँ के स्टाफ से बात कर सकूँ, यहाँ के टीचरों से बात कर सकूँ। तो प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल तक के यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैं उनसे थोड़ा बहुत इस विद्यालय के बारे में जानने की कोशिश करूँगा कि अभी जैसा सर ने मुझे बताया था कि कुछ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो एक बार मैं माइक देता हूँ। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, पहले आप मुझे अपना नाम बताएं और आप क्या पढ़ाते हैं मुझे बताएं। मैं दिनेश चंद तिवारी हूँ और एलटी ग्रेड में गणित का अध्यापक हूँ। जी, तो बताएं विद्यालय के बारे में, क्या विद्यालय की यथावत स्थिति चल रही है और आप? विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है और कोविड के बाद विद्यालय बखूबी रन कर गया है। बच्चे भी आने लगे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से विद्यालय को चलाया जा रहा है जो संभव हो सकता है। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार का जो ये सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इनके ऊपर कोई रहमो करम है नहीं जी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको वास्तव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो विद्यालयों के पास संभव नहीं है, क्योंकि प्रबंध तंत्र से और उन्हीं के माध्यम से जो हो सकता है वो किया जाता है, लेकिन वो बच्चों के शैक्षणिक वातावरण के लिए परिपूर्ण नहीं है। इसमें सरकार की महती आवश्यकता है कि वो अपना कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दें। होता क्या है कि आज हम देख रहे हैं कि कोविड की परिस्थिति में बहुत से पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके गार्जियन आर्थिक तंगी से जूझने लगे। उस आर्थिक तंगी से जूझने के बाद वो बच्चे डाइवर्ट होकर के हमारे विद्यालयों की तरफ भी आए, लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज एजुकेशन है, लेकिन सहगामी क्रियाएं कराने के लिए विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी कमियां हैं जो बिना फाइनेंशियल एड के संभव नहीं हो सकती। हम लोग तो कई बार किसी प्लेटफॉर्म पर अगर बात आती है तो इस बात को कहता हूं, आज आप भी पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि राज्य सरकारों को सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपनी आर्थिक मदद ज़रूर देनी चाहिए जिससे इन विद्यालयों का उन्नयन हो। चूँकि यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आयोग से चयनित शिक्षक यहाँ आते हैं जिनके पास 20-20, 25-25 साल का पढ़ाने का अनुभव है, और इसके बावजूद उन बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल जो कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, फर्नीचर की कमी है, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स है और फर्नीचर्स की प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर थोड़ी सी सरकार इस तरफ अगर अपना ध्यान केंद्रित करे और आर्थिक स्थिति थोड़ी इन विद्यालयों की मजबूत हो तो मुझे विश्वास है कि प्रदेश में ये स्कूल अपना नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। जहाँ राज्य सरकारें राजकीय विद्यालयों को सहायता प्राप्त करती हैं, बहुत सारा धन देती हैं, वहीं ये विद्यालय उपेक्षित हैं पूरी सरकार में। मेरा अपनी तरफ से भी आग्रह है शिक्षा मंत्री जी से कि वो सहायता प्राप्त विद्यालयों को वास्तव में सहायता भी प्रदान करें, जबकि उनको कहा गया है सहायता प्राप्त विद्यालय। तो अगर कहीं ना कहीं सरकार ने सैलरी के रूप में सहायता प्राप्त की है तो इसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी कुछ थोड़ी बहुत भी सहायता इन विद्यालयों की करें तो शायद ये विद्यालय आज पूरी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के बच्चों का जीवन अच्छे से संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दूसरे शिक्षकों से भी थोड़ा बहुत जान लेता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएं और आप क्या पढ़ाते हैं, आप वो भी थोड़ा बताएं। मैं जसकरण सिंह विज्ञान का अध्यापक हूँ। किस क्लास में आप पढ़ाते हैं? कक्षा 6 से लेकर के 10th तक मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ। यहाँ पर बच्चे तो अच्छे आते हैं, लेकिन क्या होता है उनको फैसिलिटी उतनी बढ़िया न मिल पाने की वजह से वो पब्लिक स्कूलों से दब जाते हैं। यदि उन्हें किताबें जैसे हैं अभी 6, 7, 8 में आज तक किताबें नहीं आ पाई, अगर ये टाइमली सब किताबें आती भी हैं लेकिन टाइमली ना होने की वजह से वो व्यवस्था नहीं बन पाती, जिससे क्या होता है जो उनकी पढ़ाई होना चाहिए अच्छी तो वो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती जा करके। इसीलिए यदि चीज़ें टाइमली हों तो काफ़ी कुछ इसमें सुधार हो सकता है और हम लोग पब्लिक स्कूल से भी टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टीचर क्वालिफाइड हैं। बच्चे जो हैं वो मेहनती ज़रूर हैं, मेहनती हैं, लेकिन अब उनको क्या होता है उतनी फैसिलिटी ना मिलने की वजह से वो सब पीछे रह जाते जा करके हैं। सर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे विद्यालय के बारे में? मेरा नाम ब्रजकिशोर दीक्षित है। मैं इस विद्यालय में वाणिज्य प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। कॉमर्स के? हाँ, कॉमर्स का मैं टीचर हूँ।
और हमारा रिज़ल्ट, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। हमेशा 100% मेरा रिज़ल्ट आता है और हमारे बच्चे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती, इसके कारण हम उन्हें वो सुविधा नहीं दे पाते जो मुझे देना चाहिए। हाँ, और अगर ये वित्तीय सहायता उपलब्ध कर दी जाए तो हमारे छात्र और शिक्षक काफ़ी जो है अच्छे तरीके से आगे रन करेंगे और हमारे जो छात्र हैं वो भविष्य में एक अच्छे आदर्श नागरिक साबित होंगे। थैंक यू। सर आप बताएं अपना नाम, अपना क्लास। मैं अरविंद उपाध्याय, मैथमेटिक्स प्रवक्ता हूँ यहाँ पर। मेरा यही है कि जैसे पब्लिक स्कूलों में जो इंफ्रा होता है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बच्चे आते भी हैं लेकिन उनको हम वो सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। अगर उनको सुविधाएं, अब हम जो अपनी तरफ पढ़ाई, जो पढ़ाने वाली बात है तो हम लोग पूरी तरह से करते ही हैं, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पर लगातार क्लासेस चलते रहते हैं। बट जो हमें चाहिए, जो उनको चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। क्लासेस की बात करें, क्लासेस में आप जाकर ना प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हम दे पाते उतनी जितनी प्राइवेट स्कूलों में होती है। और रही ऐसी बहुत सारे मैटर हैं जो लगातार मैं तो लगातार डिप्टी सीएम से साहब से और मुख्यमंत्री साहब से मिलके कह चुका हूँ, लेकिन आज तक सरकारों ने उस बात पे बात में ना कोई अपनी सहमति दिखाई है। बट ये है कि हाँ, हमेशा जब भी मैं गया हूँ तभी उन्होंने सत्तावना जरूर दिया कि हाँ होगा ज़रूर। जैसे यहाँ पर 11-12 जो है वो वित्तविहीन है। जो यहाँ साइंस और कॉमर्स फैकल्टी है हमारी, वो वित्तविहीन है। मैं लगातार सरकार से बात कर रहा हूँ इस बारे में भी, और डिप्टी सीएम साहब से लगातार सारी मुद्दे पे बात हुई हमारी कि इसमें जो हमारे आपके धाराएं हैं उसमें परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी जो पहले धाराएं हमें लागू हुए यहाँ पर वो असंवैधानिक है। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जो है दे के जाएगी, लेकिन अभी तक इतने बजट आए सरकार की तरफ से किसी में ना तो उस बात को लेकर उन्होंने फीडिंग किया, ना तो उन्होंने एक बार भी चर्चा की, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ के शिक्षक, जो वित्तीय शिक्षक हैं वो भी उससे दिक्कत में झेल रहे हैं। जो वित्तीय सहायता उनको किसी तरह से मिल नहीं पाती है, और प्रबंधक के पास इतना नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ही यहाँ कोविड का टर्म है चला है इतना टाइम से, जब फीस नहीं आएगी तो प्रबंधक देगा कहाँ से? वो जैसा भी जो भी दे रहा है बहुत बड़ी बात है वो। और सरकार से लगातार मांग किया है कि सरकार कुछ न कुछ वित्तीय फंड दे ताकि जो वित्तीय शिक्षक हैं कम से कम उनको मिल सके। यहाँ तो ठीक है, आप रूरल एरिया में जाकर देखिए, उनकी तो स्थिति बहुत ख़राब है। और लगातार हर एक प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं लगातार सरकार को जो भी हो सकता है, यहाँ राजनाथ सिंह से भी मैंने एक बार मुलाकात करके उनकी बात कही है, लेकिन सर अभी तक कोई वहाँ से भी मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है। लगातार पत्रों के माध्यम से, ट्विटर और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलकर अपनी बात कही है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई मतलब सिर्फ सत्तावना के सिवा और कुछ मिला नहीं है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही मिला आज तक। चैनल के माध्यम से आप क्या आगे मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सरकार को सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, और सरकार को बाकायदा मेरे फेस से लगातार परिचित भी हैं वो। बट यही है कि वो आज की डेट में क्या करना चाहते हैं वो उनका खुद भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि लगातार मैं डिप्टी सीएम साहब के पास जाता भी हूँ तो हमेशा वो आश्वासन दे के हाँ अभी हो जाएगा, कुछ समय दे दिए, कुछ समय है अब कंप्लीट होने वाला है। अब एडेड विद्यालयों के लगातार जो कि धाराएं हैं वो धारा परिवर्तन की बात लगातार मैं उनसे कह रहा हूँ, और 7-4 में कन्वर्ट करने की बात किया लगातार, लेकिन वो अभी तक वही है, आश्वासनों में चल रहा है। और सरकार को मालूम क्या करना है, क्योंकि लगातार उनको पत्रों सब कुछ मैं डिटेल दे चुका हूँ, पूरी एक ड्राफ्टिंग दे चुका हूँ सरकार को। यहाँ तक कि OSD साहब के पास पूरी ड्राफ्टिंग पड़ी हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के पास भी पेश किया, लेकिन उन्होंने इस जो आपका बजट आया उसमें उन्होंने उसकी बात कोई की नहीं। तो हम कैसे समझ जाएं कि वो इस मतलब स्थिति परिवर्तन करना चाहते हैं एडेड विद्यालयों की, और जब तक इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक एडेड विद्यालयों की जो स्थिति है वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। थैंक यू। तो अभी आपने जैसा मैंने टीचर से यहाँ पे बात करी, समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास में, तो जितने भी टीचरों से मैंने बात करी ये तो सरकारी कॉलेज के टीचर्स हैं जो कि सीधा सरकार के ऊपर एक हिसाब से एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अगर तक यहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचता है तो एक माध्यम से मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर सरकारी संस्थाओं की ये हालत है तो प्राइवेट कॉलेजेस क्यों ना मनमानी करें अपनी।
अगर आप यहाँ पे सारी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, टीचर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे वेल क्वालिफाइड आप लोग हायर कर लेते हो, लेकिन अगर यहाँ पे सुविधाएं आप लोग अच्छी प्रोवाइड करें तो लोग सरकारी विद्यालयों की तरफ से मुंह अपना नहीं मोड़ेंगे। तो मेरा बस एक यही रिक्वेस्ट है। बाकी आगे मैं चल करके यहाँ के विद्यार्थियों से भी बात करूँगा, जैसे मैं प्रधानाचार्य जी से बात करी थी, और बिल्डिंग के रख रखाव पे भी थोड़ा बहुत मैं देखना चाहूँगा, आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो फिलहाल अभी आगे चढ़ते हैं और नेक्स्ट उसमें आपको मैं स्टेप पे बिल्डिंग के प्रेमिसेस और स्टूडेंट से बात करके दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच।